हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ्स की वर्कशीट नंबर 35। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 35, वो बेस्ड है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर, जिसमें आप इस आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 के बारे में पढ़ेंगे, और इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल्स हैं, वो हम इस वर्कशीट में आपके साथ डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैंने इस आइडेंटिटी का प्रूफ भी आपको बताया है, प्रूफ को भी ध्यान से आप देखिएगा। और आप वर्कशीट में देखेंगे तो इसका प्रूफ तो आपको नहीं बताया गया है, लेकिन अगर आपके पास एनसीईआरटी है या और कोई रेफरेंस बुक है तो उसमें उसका प्रूफ जरूर दिया गया होगा। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो में इसका प्रूफ भी आपके साथ शेयर करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस वीडियो में ये जान लेते हैं कि आइडेंटिटी क्या है। हम क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात कर रहे हैं, पहले हम आइडेंटिटी जान लेते हैं क्या है। डेफिनेशन आपके सामने है। एन इक्वेशन इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी इफ इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल इन्वॉल्व। ठीक है जी। तो अगर एक इक्वेशन, उसके अंदर जो वेरिएबल हैं, अगर वो वेरिएबल की हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो रही है तो हम उसको आइडेंटिटी बोलते हैं। अलजेब्रा में हमने काफी सारी आइडेंटिटीज पढ़ी हैं, आपको याद होगा। तो एक आपको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपको याद होगा जरूर, ये इज इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब ये आइडेंटिटी है, बहुत बार आपने इसे पढ़ा होगा। अब ये आइडेंटिटी है या नहीं, हम इसे कैसे चेक करें। तो हम इसमें ए और बी जो कि हमारे पास वेरिएबल है, हम उसकी कोई भी वैल्यूज पुट करके हम देख सकते हैं कि सेटिस्फाई होती है या नहीं। तो चलिए देखते हैं। हम सबसे पहले यहाँ एज्यूम कर लेते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं लेट ए जो है वो हमारे पास है सपोज 10 है, और बी हमने एज्यूम कर लिया, 5। कोई भी वैल्यू ए और बी की हम यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस आइडेंटिटी के लेफ्ट साइड में चलते हैं, एलएचएस पे चलते हैं। तो एलएचएस में हम देख रहे हैं लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब एलएचएस में हम ए और बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ए की वैल्यू रहते हैं 10, तो 10 का स्क्वायर, और बी की वैल्यू 5, तो 5 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर हम जानते हैं बच्चों, 10 इंटू 10 दैट इज 100, और 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 दैट इज 25। तो 100 माइनस 25 हम जानते हैं, ये हो जाएगा 75। इसके बाद हम एलएचएस के बाद अब आरएचएस पर चलते हैं। आरएचएस में हम देख रहे हैं क्या लिखा है। आरएचएस में लिखा है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पर भी ए और बी की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 10 माइनस 5 इंटू 10 प्लस 5। तो 10 माइनस 5 हम सभी जानते हैं 5, और 10 प्लस 5 इज 15। अब 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आ जाएगा। तो आपने देखा कि एलएचएस जो है हमारे पास हो गया आरएचएस के, एलएचएस इक्वल हो गया आरएचएस के। तो इसलिए हम इसे बोलेंगे ये एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है, क्योंकि ए और बी की हर वैल्यू के लिए ये ट्रू है, राइट। तो आई होप आपको आइडेंटिटी का मीनिंग तो समझ आ गया है। ऐसे बहुत सारी आइडेंटिटी हमने ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, काफी सारी आइडेंटिटीज पढ़ी है। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं वो जान लेते हैं। ये डेफिनेशन है आपके सामने, देख लीजिए। an equation involving trigonometric ratios, हम जानते हैं कि 6 trigonometric ratios होते हैं। तो किसी इक्वेशन में अगर trigonometric ratios हैं of an angle is called trigonometric identity if it is true for all values of the angle। तो अगर वो एक given angle के लिए अगर वो इक्वेशन हमारी ट्रू हो जाती है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, तो हम उसको बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। और जो फेमस बहुत इंपॉर्टेंट जो हम कहें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, वो आपके पास हैं ये तीन। ये हैं तीन। इस वर्कशीट में हम सिर्फ फर्स्ट पर फोकस करेंगे, आने वाली वर्कशीट में हम बाकी दो को भी डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो ये आइडेंटिटीज हैं, क्योंकि इनमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, तो इसलिए मैंने बोल रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। और ये थीटा, थीटा यहाँ एंगल है, ये एंगल थीटा एंगल की हर वैल्यूज के लिए ये आइडेंटिटीज जो हैं वो ट्रू होंगी, मतलब एलएचएस आरएचएस के इक्वल होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट आइडेंटिटी पर फोकस करेंगे। जैसे मैंने बताया, इस वीडियो में मैं आपको इसका प्रूफ भी बता रहा हूँ, लेकिन उससे पहले हमने कुछ और भी आइडेंटिटीज, अगर आपको याद हो इस चैप्टर के बिगिनिंग में हमने कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी थी, ये आपके सामने है, इन्हें जरूर याद रखिएगा। क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर बेस्ड, अगर आपको ये फॉर्मूलाज, ये आइडेंटिटीज लर्न है, तो वो क्वेश्चन आप बहुत जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। देख लीजिए, सारी आपको याद होंगी। साइन थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कोसेकेंट थीटा, फर्स्ट वन। और वाइसी वर्सा भी हम बोल सकते हैं कि कोसेकेंट थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ sin theta. Similarly, cos theta is reciprocal of secant theta, and secant theta is reciprocal of cos theta.
tan theta is reciprocal of cot theta and cot theta is reciprocal of tan theta. And one more thing is कि tan theta can be written as sin theta by cos theta और cot theta को हम cos theta by sin theta भी लिख सकते हैं। तो ये नोट करके आप जरूर रखें, क्योंकि क्वेश्चंस को प्रूव करते हुए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर बेस आपकी ये जरूर हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम जो आइडेंटिटी आज हमारी वर्कशीट में डिस्कस की गई है हम उसको फटाफट से प्रूव कर लेते हैं। बहुत इजी प्रूव है। तो यहाँ लिखा है प्रूव करना हमें sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। रिमेंबर दैट थीटा एंगल है, थीटा एंगल है। इसके बारे में और जरूरी बातें मैं आपको बताऊंगा कि बच्चे जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं आपको अभी बताऊंगा इसके बारे में। ये देख लीजिए, सबसे पहले हमारे पास एक ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल है ABC, और हम A को रेफरेंस एंगल मान लेते हैं और हम बोल देते हैं कि हमारा एंगल A जो है वो है थीटा। तो हम ये जानते हैं कि रेफरेंस एंगल की जो अपोजिट साइड है वो है हमारी परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री की अपोजिट साइड जो होती है वो होती है हाइपोटेन्यूज। तो एक ही साइड बच गई, वो है हमारे पास बेस। तो सबसे पहले इस ट्राइंगल में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम हम जानते हैं राइट ट्राइंगल में अप्लाई होती है, और हम जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, राइट ट्राइंगल में जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो इक्वल होता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। तो मैंने क्या बोला कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो इक्वल होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इस थ्योरम को हम जानते हैं, इसको हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। तो फिगर में अगर आप देखेंगे तो हाइपोटेन्यूज है हमारा AC, तो AC स्क्वायर, परपेंडिकुलर है हमारा BC, तो ये हो गया BC स्क्वायर, और इसी तरह से जो बेस है वो है हमारा AB स्क्वायर। राइट, दिस इज बिकॉज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1 में। चलिए अब हम चलते हैं, जो हमें आइडेंटिटी प्रूव करनी है उसमें हमें दो रेशो चाहिए, एक साइन थीटा हमें चाहिए और एक कॉस थीटा चाहिए। तो सबसे पहले इसी ट्राइंगल में जो कि हमारे पास है ट्राइंगल ABC, तो इस ट्राइंगल में हम साइन थीटा पहले हम फाइंड कर लेते हैं। तो साइन थीटा हमें पता है, साइन थीटा हम जानते हैं इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर फिगर में आपको दिख रहा है, परपेंडिकुलर है हमारे पास BC और हाइपोटेन्यूज है हमारे पास AC। तो साइन थीटा तो ये हो गया बच्चों, और कॉस थीटा इसी तरह से हम जानते हैं कि कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस आपको दिख रहा है, बेस है हमारे पास AB और हाइपोटेन्यूज है हमारे पास AC। तो चलिए जो हमें प्रूव करना है, ये आइडेंटिटी हमें प्रूव करनी है, यहाँ पर हम देखेंगे अगर ध्यान से तो लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ध्यान से देखें, और पहले भी बताया था आपको पिछले वीडियो में भी कि साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है, साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो साइन थीटा की वैल्यू आपको दिख रही है, ऊपर हमने फाइंड करी है, तो ये हो जाएगा BC अपॉन AC का होल स्क्वायर, और इसी तरह से कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब होता है कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो AB अपॉन AC का होल स्क्वायर हो गया। ऊपर हमने ये वैल्यूज जहाँ से ले लिए, तो इनका होल स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। राइट, एलसीएम आप देख रहे हैं सेम है, तो एलसीएम ले लिया हमने, तो AC स्क्वायर डिनोमिनेटर सेम है इनके, AC स्क्वायर एलसीएम हो गया, तो ये हो गया BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब फोकस कीजिए इक्वेशन फर्स्ट पर, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर वो इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग किसके इक्वल है, AC स्क्वायर के। तो यहाँ हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, रीजन दे देंगे फ्रॉम फर्स्ट। तो यहाँ पर देखेंगे AC स्क्वायर से AC स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो AC स्क्वायर से AC स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 1 आ गया। तो इसका मतलब देखिए कितनी इजीली प्रूव हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सो वी कैन से इट इज प्रूव नाउ। तो मैं जो आपको बात बता रहा था कि इसमें कंफ्यूजन क्या है कि थीटा एंगल है। अब कई बार लिखा हो कि साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A, तो साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A भी 1 होगा, एंगल सेम होना चाहिए, A है यहाँ पर भी A है। इसी तरह से मान लीजिए अगर आपको गिवन है कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, तो आइडेंटिटी में आप देखिए थीटा की जगह एंगल हो गया 60 डिग्री, तो 60 डिग्री एंगल हो गया, दोनों सेम होने चाहिए। तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, ये भी कितना होगा 1 होगा। इसी तरह से अगर हम लिख दें कि साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 1 डिग्री, तो ये भी कितना होगा 1 होगा, एंड सो। तो इसमें किसी तरह का आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। राइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट बातें कर लेते हैं।
ये अभी हमने प्रूव किया है। आप देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये आइडेंटिटी है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपकी पहली, याद रखें इसे। अगर अब हम क्या करें कि कॉस स्क्वायर थीटा को राइट साइड में शिफ्ट कर दें, राइट साइड में हम इसे ले जाएं, तो ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा राइट में जाकर हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप देखेंगे ये भी आपके पास एक फॉर्मूले की तरह आप इसे याद रख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा कैन आल्सो बी रिटन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। तो इसको भी याद रख सकते हैं आप, क्योंकि इसकी भी जरूरत हमें पड़ेगी क्वेश्चन में। और इसी तरह से अगर इस आइडेंटिटी में हम साइन स्क्वायर थीटा को राइट साइड में शिफ्ट कर दें, तो साइन स्क्वायर थीटा को अगर राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे तो हमारे पास मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा is equals to 1 minus sin square थीटा, राइट। cos square theta is equals to 1 minus sin square theta। तो इस आइडेंटिटी से हमने दो और चीजें जो हैं वो डिराइव कर ली कि हमने, ये मेन आइडेंटिटी तो हमारी यही रहेगी sin square theta plus cos square theta is equals to 1, लेकिन क्वेश्चंस में हमें कई बार जरूरत पड़ती है, तो ये भी याद रखना है आपको कि sin square theta can also be written as 1 minus cos square theta and cos square theta is equals to 1 minus sin square थीटा। तो इसको समराइज कर लेते हैं और आप इसे नोट जरूर कर लें, इसे देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे भी आपको ठीक लगे, नोट करके रखें इसे आप, कि क्वेश्चंस करते हुए बहुत हेल्प होगी, राइट। तो ये देखिए मेन आइडेंटिटी हमने प्रूव कर ली और ये उससे हमने डिराइव कर लिए दोनों। चलिए बढ़ते हैं अब एग्जाम्पल्स की तरफ, हम बढ़ते हैं जो आपकी वर्कशीट के एग्जाम्पल हैं। पहला एग्जाम्पल है राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं सीकेंड ए को छोड़कर जो बचेंगे 5, तो हमें उन सबको सीकेंड ए के फॉर्म में लिखना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन कंडीशन ये है अगर हमने जो पहले चैप्टर के बिगनिंग में हमने पढ़ा और आज हमने पढ़ा है वो सब हमें याद है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता है कि कॉस जो होता है और कोसाइन जिसे हम बोलते हैं, कॉस और सीकेंड जो है ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत हम करते हैं कॉस ए से ही। तो कॉस ए को सीकेंड ए के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? वी नो दैट कि कॉस ए इज रेसिप्रोकल ऑफ सीकेंड ए। तो कॉस ए का तो यहाँ पर डायरेक्टली रिजल्ट आ गया कि कॉस ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सीकेंड ए। ओके, अब हम चलते हैं जो आज हमने आइडेंटिटी पढ़ी है। हमने क्या आइडेंटिटी पढ़ी है? हमने पढ़ी है साइन स्क्वायर ए। हमने वहाँ थीटा लिखा था, अभी ए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ एंगल हमारे पास ए है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, बच्चों हमने पढ़ा क्या होता है? यस, ये होता है 1। तो अब आप क्या करें, कॉस स्क्वायर ए को ले जाएं राइट साइड में, जैसा अभी हमने पीछे भी किया था। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए कॉस ए की वैल्यू है हमारे पास सीकेंड ए के टर्म्स में, तो हम यहाँ लिख देते हैं 1 माइनस, और कॉस स्क्वायर ए का मतलब होता है कॉस ए का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन सीकेंड ए का होल स्क्वायर। ओके, चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। 1 का स्क्वायर हम जानते हैं 1 होता है, और ये हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर ए। एलसीएम ले लेते हैं इसका, तो एलसीएम लिया तो हमने सीकेंड स्क्वायर आ गया और इधर आ गया सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास साइन स्क्वायर ए की। तो अगर साइन स्क्वायर ए की वैल्यू आ गई तो साइन ए की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कैसे? हम ले लेते हैं इसका स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट हमने लिया तो ये आ गया सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1, और यहाँ पर आ गया हमारे पास सीकेंड स्क्वायर ए। तो इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट अलग कर देते हैं हम, सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1, और डिनोमिनेटर का जब स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों सीकेंड ए। तो हमने अब साइन ए को भी सीकेंड ए के टर्म्स में लिख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास अब साइन कॉस के बाद टैन आ जाता है। तो टैन ए जो है हमारे पास, टैन ए हम जानते हैं कि वो होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। तो साइन ए तो हमने फाइंड कर लिया बच्चों, देखिए साइन ए हमने फाइंड कर लिया है। तो साइन ए की वैल्यू डाल देते हैं, ये रही साइन ए की वैल्यू। तो साइन ए की वैल्यू क्या है? साइन ए की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सीकेंड ए, एंड होल अपॉन हमारे पास कॉस ए की वैल्यू भी है। तो कॉस ए की वैल्यू क्या है? 1 अपॉन सीकेंड ए। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सीकेंड ए से सीकेंड ए हम कैंसिल कर दें, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा बच्चों। क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर? टैन ए भी अब हमारे पास आ गया सीकेंड के टर्म्स में। तो ये हो गया हमारे पास सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। तो टैन ए को भी लिख लिया हमने। अब कौन से दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बच गए? एक बच गया कोसीकेंड, और हमारे पास बच गया हमारे पास कॉट। तो सबसे पहले हम कॉट लिख लेते हैं यहाँ पर बच्चों।
तो कॉट ए तो हमें पता है tan a का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉट ए को हम लिख सकते हैं 1/tan a, और tan a ऊपर देखिए वैल्यू हमने निकाल ली है, तो इसको हम लिख लेते हैं secant स्क्वायर a -1। तो कॉट ए भी secant के टर्म्स में आ गया, और फाइनली हमारे पास बचा कोसिकेंट ए। तो कोसिकेंट ए हम जानते हैं वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो कोसिकेंट ए को लिख लेते हैं 1/sin a, और साइन ए की वैल्यू तो हमने यहाँ निकाली हुई है, तो यहाँ पर सिर्फ साइन ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ secant स्क्वायर ए -1/secant ए। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा हमारे पास secant a अपॉन secant स्क्वायर a -1। तो ये आ गया हमारे पास कोसिकेंट a, भी किसके टर्म्स में, secant के टर्म्स में। तो देखिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास secant a के टर्म्स में हमने फाइंड कर लिए हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल इंपॉर्टेंट एंड इजी एग्जांपल, तो इसे मार्क कर लीजिए, दिस इज इंपॉर्टेंट एग्जांपल, प्रैक्टिस करिए इसकी, और बहुत इजी है। क्वेश्चन देखिए, इफ x is equals to a sin theta, y is equals to a cos theta, तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की। बहुत इजी है और इम्पोर्टेंट भी है, तो सबसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। इसे सॉल्व करेंगे तो हमें पता है कैसे सॉल्व करेंगे, हमें वैल्यू फाइंड करनी है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की। तो x की वैल्यू आप देख लीजिए, x की वैल्यू गिवन है, x की जगह सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ पर a sin थीटा, तो a sin थीटा का होल स्क्वायर हो गया, और y की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर दीजिए a cos थीटा, x और y की वैल्यू हमें जो गिवन है। अब इनका होल स्क्वायर करते हैं, तो a sin थीटा का होल स्क्वायर, पहले a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर, और ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। इसी तरह से ये हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, राइट। तो अब आप देखेंगे a स्क्वायर कॉमन है, तो a स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ देखिए आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और आज ही अभी हमने इस वीडियो में देखा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, वो होता है 1। तो a स्क्वायर इंटू 1, तो आ गया हमारे पास a स्क्वायर। तो इसलिए हम लिख देंगे कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। देखिए इजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसको भी देख लेते हैं एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। सबसे पहले आप देखिए आपको गिवन क्या है, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 गिवन है, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें गिवन है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो अगर अब मैं साइन स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दूं, तो मुझे मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों अगर आपको याद है, इसी वीडियो में मैंने आपको बताया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, नहीं याद है तो देखिए, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पर राइट साइड में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। चलिए अब है थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट। कैसे ट्रिकी, अब हम यहाँ पर करेंगे स्क्वायर, तो हमने लिख दिया स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, बोथ द साइड्स। ये छोटे मोटे ट्रिक्स होते हैं जो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बिल्कुल आएंगे, राइट। तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो स्क्वायर कर देते हैं, हमने स्क्वायर करा साइन थीटा का, स्क्वायर कर दिया, और इसी तरह से हमने कॉस स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर कर दिया। तो अब आप देखिए कि साइन थीटा का स्क्वायर क्या होगा, क्या लिखेंगे उसे, साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर करेंगे तो एक्सपोनेंट के रूल के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा कॉस 4 थीटा, कॉस की पावर 4 थीटा, ओके। अब यहाँ पर अगर आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ देखें मैंने अभी पढ़ाया था आपको कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस रेज़ टू पावर 4 थीटा। अब माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को आप राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा उधर जाकर, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस रेज़ टू पावर 4 थीटा। और देखिए इसी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है कि नहीं। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस रेज़ टू पावर 4 थीटा, वो आंसर आ गया हमारे पास कितना उसका बच्चों, आंसर आ गया हमारे पास 1। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
ध्यान से करिएगा, ठीक है, प्रैक्टिस जरूर करिएगा एक बार फिर से। तो ये तो आपकी वर्कशीट के एग्जाम्पल्स थे। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस पर, वर्कशीट के क्वेश्चंस पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए ब्लैंक्स हैं, पहले फिल इन द ब्लैंक्स, जो कि आइडेंटिटीज पर बेस्ड है हमारी, और ये सारे के सारे यहाँ पर अगर आपको जो आज आइडेंटिटी पढ़ी है आपने उस पर बेस्ड है। तो देखिए डैश प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो फर्स्ट में आपको दिख ही रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो पहले ब्लैंक में आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा। ओके, नेक्स्ट देखिएगा सेकंड, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये भी हमने फाइंड करा था, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा। और फाइनली 1 माइनस डैश इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बच्चों, बहुत इजी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल हमारा, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो हो गया हमारा, जो कि आज की आइडेंटिटी पर ही बेस्ड था। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो आपकी वर्कशीट का क्वेश्चन है उस पर बढ़ते हैं। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान से फॉलो करिएगा, ध्यान से सुनिएगा इससे भी। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या है, सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस कोसीकेंड स्क्वायर एक्स प्रूव करना है, सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू कोसीकेंड स्क्वायर एक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस तरह के और क्वेश्चन आप जरूर बच्चों प्रैक्टिस करें आप, ठीक है ना, रेफरेंस उठाएं, एनसीईआरटी उठाएं, उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, क्योंकि इसमें काफी तरह के क्वेश्चंस है, बहुत वैरायटी है, और हम डिस्कस भी करेंगे आपके साथ जैसे जैसे आगे वर्कशीट आएंगी। तो लेफ्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है सीकेंड स्क्वायर ए प्लस कोसीकेंड स्क्वायर ए। तो बच्चों हम जानते हैं कि सीकेंड जो है, सीकेंड ए, उसका रेसिप्रोकल होता है कॉस ए। तो हम इसको लिख देते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, लिख सकते हैं। और इसी तरह से कोसिकेंट का रेसिप्रोकल होता है साइन, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये हमने सब ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था। तो ये हमने लिख दिया। अब बच्चों हम लेते हैं इसका एलसीएम। एलसीएम ले लिया हमने, एलसीएम आ गया कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, और सिंप्लीफाई कर लें, इधर लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। न्यूमरेटर को ध्यान से देखें, आज ही पढ़ा हमने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होगा, वो भी 1 होगा। यहाँ पर हमने लिख दिया 1, राइट। तो ये बचा हमारे पास डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। अब ध्यान से देखिएगा, अब हम इसको कैसे लिखते हैं, इसको हम लिख लेते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए और इनटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ओके, और देखते रहिए। अब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए हमने पढ़ा है कि 1 अपॉन कॉस ए जो होता है वो होता है सीकेंड, तो ये बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर ए। और इसी तरह से जो हमने आइडेंटिटी स्टार्टिंग में पढ़ी है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के, तो उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा हमारे पास कोसिकेंड स्क्वायर ए, सो व्हिच इज इक्वल्स टू आरएचएस बच्चों, आरएचएस के इक्वल हो गया। तो वी कैन से हेंस इट इज प्रूव्ड। जब तक आप और क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तो और क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करें। चलिए फाइनल आपके जो वर्कशीट का क्वेश्चन है उस पर बढ़ते हैं। ये भी इजी क्वेश्चन है, और फाइनल तो नहीं है, सेकंड लास्ट है, फाइनल इसके बाद है। इफ सीकेंड स्क्वायर थीटा into 1 minus sin theta 1 plus sin theta is equals to k, find the value of k। चलिए तो हम इसमें करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, पहले क्वेश्चन हम नोट कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है, सीकेंड स्क्वायर थीटा है, यहाँ लिखा है 1 माइनस साइन थीटा और इंटू 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू के। तो जरा इन दोनों ब्रैकेट को आप ध्यान से देखिए। इसको अगर हम a एज्यूम कर लें और इसको b एज्यूम कर लें, तो ये बन जाएगा a माइनस बी, और ये साथ में बन जाएगा a प्लस बी। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, हम जानते हैं क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है बच्चों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यस बच्चों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम लिख देंगे 1 स्क्वायर माइनस साइन थीटा स्क्वायर। आइडेंटिटी लगा दी हमने अलजेब्रा में जो पढ़ी है हमने। अच्छा, अब 1 का स्क्वायर बच्चों हम जानते हैं 1 का स्क्वायर क्या होता है, यस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और साइन थीटा का स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू के। और हमने पढ़ा था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच्चों क्या है, हमने पढ़ा था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। और कॉस थीटा और सीकेंड थीटा में कैसा रिलेशन है भाई, रेसिप्रोकल है। तो आप इसको लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा,
और यहाँ पर है cos स्क्वायर थीटा। अब ये कैंसिल हो गया तो आपके पास बचा 1, तो इसका मतलब k की वैल्यू हमारे पास आ गई बच्चों कितनी, 1। तो वी कैन राइट देयरफॉर k इज इक्वल्स टू 1, राइट। ठीक है, चलिए लास्ट जो क्वेश्चन है आपकी इस वर्कशीट का उस पर बढ़ते हैं अब। और ये बिल्कुल मिलता जुलता एग्जाम्पल की तरह है जैसे हमने करा था। राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ साइन एक्स। आपको याद होगा अभी हमने किया था एग्जाम्पल, वो सेकेंड ए पे बेस्ड था। अब जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उनको हमें साइन ए के टर्म्स में हमें लिखना है। कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले तो शुरुआत करेंगे जो साइन ए का रेसिप्रोकल होता है। साइन ए का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कोसिकेंट एक्स को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन एक्स, ये हम जानते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा, और फिर हमने आज क्या पढ़ा, आज कौन सी आइडेंटिटी पढ़ी हमने, हमने पढ़ा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 बच्चों, हमने ये पढ़ा। ठीक है ना, ये चीज हम जानते हैं। और हमने अब क्या करना है, हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है इसको भी हमने तो साइन के टर्म्स में लिखना है। तो हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा जो है, कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को राइट साइड में शिफ्ट कर देते हैं तो हमारे पास बच्चों कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी बहुत इजीली। कॉस थीटा की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब देखें कॉस थीटा को भी हमने लिख दिया किसके टर्म्स में, साइन थीटा के टर्म्स में। अच्छा भाई, हम अब जानते हैं टैन थीटा को। तो टैन थीटा जो है इट कैन बी रिटन एज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पर एक छोटा सा हमने गड़बड़ कर दी है, वैसे तो कुछ नहीं। अगर आप इसे थीटा मान लेंगे, वैसे तो यहाँ पर एक्स दिया है तो आप एक्स लिखिएगा, मैंने थीटा लिख दिया है यहाँ पर, नो प्रॉब्लम। तो हम इसे यहाँ थीटा लिख देते हैं। तो साइन थीटा ऑन कॉस थीटा हो गया, साइन थीटा तो साइन थीटा ही रहेगा, और कॉस थीटा हमने ऊपर वैल्यू अभी देख ही ली है, तो कॉस थीटा है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए कोसेकेंट थीटा को हमने साइन के टर्म्स में लिख दिया, कॉस थीटा को भी लिख दिया और टैन थीटा को भी लिख दिया। अब हम बात करते हैं टैन थीटा के रेसिप्रोकल की। टैन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों, कॉट थीटा। सो कॉट थीटा को आप लिख सकते हो 1 अपॉन टैन थीटा। तो ये टैन थीटा की वैल्यू हमने निकाली है, बस यहाँ पर वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट कर दें। तो ये आपके पास आ जाएगा साइन थीटा और अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिंप्लीफाई करेंगे इसे, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मिल जाएगा आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉट थीटा भी आ गया। अब कौन बचा हमारे पास, अब बचा हमारे पास सीकेंट थीटा। तो सीकेंट थीटा पर चलते हैं। तो सीकेंट थीटा जो है वो क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा का, कॉस थीटा का। ठीक है जी, तो कॉस थीटा की वैल्यू तो हमने निकाली है, ये रही हमारे सामने कॉस थीटा की वैल्यू। तो इसको आप लिख देंगे 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब देखें सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कोसेकेंट थीटा भी, कॉस थीटा भी, टैन थीटा भी, कॉट थीटा भी और सीकेंट थीटा भी, हमने सभी को जो है साइन थीटा के टर्म्स में लिख दिया, राइट। तो ये सभी क्वेश्चंस आपको एक बार खुद भी प्रैक्टिस करने हैं और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको बच्चों जरूर जरूर प्रैक्टिस करने हैं आपको। ठीक है, कोई भी अगर डाउट होता है तो आप कमेंट में मुझसे शेयर कर सकते हैं, वो डाउट मैं आपकी जरूर उसको हेल्प करूंगा। ठीक है बच्चों, तो अगले वीडियोस में आपके साथ नेक्स्ट वर्कशीट के साथ मिलेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।